Very good afternoon to everyone. Hope you all had a wonderful day yesterday. सरला जी हमारे साथ शेयर कर रही थी उनका एक मैजिकल एक्सपीरियंस इन द मॉर्निंग एंड दैट वाज रियली वेरी नाइस. इफ एनीवन एल्स वुड लाइक टू शेयर एनीथिंग, कल का जो हम लोगों ने किया था उसको लेकर अगर कोई भी कुछ शेयर करना चाहता है तो प्लीज करिए एंड देन वी विल मूव अहेड विद टुडेज सेशन. हम आवाज कल से कम आ रही है, क्या बात है? कल से कम आ रही है? बाकी सबको आ रही है मेरी आवाज? तो रेनू जी फिर आपके एंड से आपको थोड़ा कुछ ठीक करना पड़ेगा. अच्छा नहीं, मैंने तो पूरा चेक कर लिया और उसके बाद सेकंड क्लास में की कल. एक बार आप लॉग आउट करके फिर लॉग इन करिए. अच्छा, मैंने कल ना आपकी क्लास के बाद एक दूसरी मीटिंग भी की जूम पर ही 6 बजे, उसमें सही आ रही थी. नहीं, आप अभी एक बार ऑफ करके ऑन करिए. क्या चीज ऑफ? एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करिए आप. अच्छा, जूम से पूरा निकल जाऊं? हाँ, एक बार निकल करके फिर रिजॉइन करिए. ठीक है, ठीक है. यस. सो कोई कुछ शेयर करना चाहेंगे कि शैल वी मूव अहेड विद टुडेज चैप्टर? ओके, ग्रेट. इसका मतलब कल सबको सब चीज समझ में आ गया. सो लाइक इट्स बहुत अच्छा है कि वी आर ऑल ऑन दिस मैजिकल जर्नी. और पता है ये जर्नी मैजिकल इसलिए हो रही है क्योंकि हम लोग शुक्राना करना सीख रहे हैं. शुक्राना मतलब शुक्रिया अदा करना. इतनी चीजें हमारी लाइफ में हमें रोज मिलती हैं, इतनी जिनके लिए शायद हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं कि अरे इसको भी हम लोग को थैंक यू बोलना चाहिए. और देखिए गजब की बात, अगर हम लोग खुद किसी के लिए छोटा सा भी कुछ करते हैं ना, और अगर वो सामने वाला अगर उसके लिए थैंक्स नहीं बोलता है या उसके बदले में उसको वो शुक्रिया अदा नहीं करता है, तो हमें कितना बुरा लग जाता है कई बार कि अरे देखो इसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, नेक्स्ट टाइम आपका मन ही नहीं करेगा शायद उसके लिए कुछ करने का. तो हम लोग ये भूल जाते हैं कि शायद ये जो प्रकृति है, ये जो पूरा संसार है जो हमारे लिए सब कुछ हमें दे रहा है, तो हमें भी इसकी हर छोटी चीज के लिए हम लोग जितना इसके प्रति शुक्रिया अदा करेंगे तो वो भी हमें और भरपूर होकर और हमें अपनी वो सुंदरता से अच्छाइयों से भर देंगे. इसीलिए ये एक मैजिक मंत्र है. अगर लाइफ में कुछ भी चाहिए, अगर आप उसके प्रति ग्रैटिट्यूड रखेंगे तो वो बहुत जल्दी आपके लाइफ में आएगा. यशस्विनी, yesterday did you do your task? कल आपने अपना टास्क किया था? नहीं हो रहा था. नहीं हो रहा था? क्यों नहीं हो रहा था? कल का टास्क क्या था? किसको याद है कल का टास्क? हम लोगों को एक प्रॉब्लम, we had to choose one of our biggest problems. और फिर हम लोग उसको और फिर हम लोग उसका what can be good of it, we have to think of that and then write it down. उस प्रॉब्लम के पीछे भी क्या गुड हो सकता है ये हम लोगों को सोचना था, तो वो आपसे नहीं हो पाया. Probably you're too small problems. हमारी लाइफ में प्रॉब्लम भी है क्या? समझ में नहीं आया. समझ में नहीं आया क्योंकि प्रॉब्लम है ही नहीं. इसका मतलब ये तो बेस्ट है, ये तो बेस्ट है. प्रॉब्लम सोचना ही नहीं है. अगर कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आया तो ये बेस्ट है. इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है. और किसी का कुछ है, किसी को एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम फेस हुआ जिसको आपने ट्राई किया? सरला जी ने अपना बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया. सरला जी, वुड यू लाइक टू शेयर इट वंस अगेन? हाँ, हेलो. सरला जी, कैन वी सी यू? कैन यू स्विच ऑन योर, मतलब ऐसे तो आपकी पिक्चर हमें दिख रही है बहुत अच्छी. हाँ, एक मिनट. एक्चुअली मुझे आज सुबह ना थोड़ा अच्छा फीलिंग नहीं हो रहा था, लेकिन आई डोंट वांट सो नेगेटिव. मैंने कहा आई एम बेटर एंड आई विल बी मच बेटर आफ्टर सम टाइम. वॉक में जाने का मन नहीं था, लेकिन आई डोंट से कि मतलब हमको नहीं अच्छा. मैंने वो उसको अवॉइड करने का कोशिश किया कि नेगेटिव तो मेरे को बोलना ही नहीं है, और उसके लिए मैं तैयार भी हुई.
मुझे वॉक नहीं भी करना, लेकिन मैं तैयार होके वीडियो ऑन करके बैठ गई। तो ये इससे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब हम लोग करें, नेगेटिव नहीं बोले कि नहीं आई एम बेटर, आई विल बी मच बेटर। वो मेरे को ये सबसे बड़ा अच्छा लगा, मतलब उतना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। We should clap for सरला जी। आंटी आप म्यूट करो। ये कल का जो हमारा लेसन था ना, ये बहुत बड़ा लेसन है इस मैजिकल जर्नी में, क्योंकि हमारे सामने रोज बहुत सारे हमारे तकलीफ आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं। तो क्या होता है, जब प्रॉब्लम्स आते हैं ना, तब हम लोग भगवान को एकदम याद करते हैं, हे भगवान ये क्या हो गया है, भगवान ऐसा क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। कौन कौन ऐसा सोचता है? एक समय था जब मैं तो ऐसा ही सोचती थी कि अरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, और शायद इससे बुरा मेरे साथ जो हो रहा है, इतना बुरा तो किसी के साथ ही नहीं हो सकता है। पर उस समय अगर 1 मिनट के लिए, जब ये मैजिकल जर्नी जब मैंने शुरू की, तो जब ये पढ़ा तब हम लोगों ने देखा कि अरे जब कुछ बुरा होता है तो हम लोग भगवान को ठीक याद कर लेते हैं, हम लोग उनको ये भी बोल देते हैं कि अरे आपने ऐसा क्यों किया या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। पर सारी जिंदगी जब मेरे साथ अच्छा होता है, तब कितनी बार हम लोगों ने भगवान को थैंक यू बोला है, और हर मिनट हम लोग बोलते हैं कि भगवान आपने तो मेरे लिए ये अच्छा किया, थैंक यू भगवान आपने तो ये मेरे लिए अच्छा किया, थैंक यू। तब हम लोग नहीं बोलते हैं। तो शायद कभी कभी भगवान भी अपने आप को याद दिलाने के लिए हमें दुख देते हैं कि भाई अब तो हमें याद कर लो। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग के सामने अच्छे समय हो, जब हम लोग खुश हो, उस समय अगर हम लोग भगवान को याद करेंगे, भगवान इन द सेंस एनी फोर्स, अगर कोई जो भी अच्छा हो रहा है उसको हम लोग थैंक यू करेंगे, तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में कभी कुछ नेगेटिव होगा ही नहीं। If we keep thanking for all the good that is happening, then by God's grace everything will happen good only with us. तो ये हम लोगों का कल का लेसन था, और आप लोग सब ये जरूर ट्राई करिएगा कि कोई भी जो सिचुएशन आपको नेगेटिव लगती हो, एक बार उसको दूसरे तरफ जाकर एक बार देखिए कि अरे इस सिचुएशन में भी कुछ ना कुछ अच्छा जरूर है। हर बुराई के पीछे कुछ ना कुछ बहुत बड़ी अच्छाई छुपी होती है, और गॉड तो हमारे साथ कभी भी बुरा कर ही नहीं सकते। अगर कोई भी सिचुएशन हमें लगती है कि वो अभी खराब है, तो ये हमारा देखने का नजरिया है। गॉड हमेशा वो हमें कुछ ना कुछ बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं उसमें। तो अगर हम लोग वो मैसेज को खोजने की कोशिश करें, और अगर उसको हम लोग थैंक यू करें ना, तो आप देखेंगे दैट विल बी लाइक अ बिग माइलस्टोन फॉर अस। और कोई भी तकलीफ, कोई भी चैलेंज, कोई भी प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आती है ना, तो दे आर लाइक स्टेप्स। वो हम लोगों को एक कदम और ऊंचाई की तरफ लेके जाने के लिए। या तो हम लोग ठोकर खा के गिर जाएंगे अगर हम लोग अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे तो, लेकिन अगर हम लोग अपने आप को संभाल लेंगे ना, तो एवरी चैलेंज, एवरी एडवर्सिटी इज गोइंग टू बी लाइक अ स्टेपिंग स्टोन फॉर अस, और तभी हम लोग ऊंचाई 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 पर चले जाएंगे। So on this note, let us start today's session. So I would like to invite Ashvika to start today's session. Yes, सरला जी बोलिए, प्लीज अनम्यूट करिए और बोलिए। जैसे हम लोग कितनी बार भगवान के लिए बोलते हैं ना, पहले मतलब कई साल पहले ये थिंकिंग थी कि अरे मैंने भगवान का भोग नहीं लगाया इसलिए ऐसे हो गया, ऐसे नहीं किया। फिर एक जन मेरे को समझाया, आदमी सौदेबाज है, भगवान सौदेबाज नहीं है। तुम कुछ करो चाहे नहीं करो, वो तेरा भला ही करेगा। वो बात मेरे फिट हो गई है मन में। नहीं तो ये जनरली लोगों की थिंकिंग होती है ना, नहीं भाई मैंने तो इस बार ऐसे नहीं किया, शायद इसीलिए ऐसे हो गया। लेकिन बोलते ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए, कभी भी नहीं। और आपको पता है, जो अपने ना पाप पुण्य कुछ नहीं होता है। भगवान हमारे लिए कभी कोई पाप पुण्य कोई शब्द ही नहीं होता है। मतलब भगवान हम अपने ये सोचे कि हम लोग ये अच्छा कर रहे हैं तो हमें पुण्य मिलेगा, ये बुरा कर रहे तो भगवान हमें पाप देगा। भगवान हमें कभी भी पाप नहीं देते हैं। आज अपने माँ बाप हैं, चाहे हम लोग कितनी बड़ी से बड़ी गलती भी कर देते, पर माँ बाप अपने बच्चों को एक बार हो सकता है डांटे, पर वो डांट के पीछे भी बहुत बड़ा दुलार छुपा होता है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को ऐसे ही कभी भी सजा नहीं देंगे। वो सजा एक क्षण के लिए तभी देंगे ताकि वो सजा से वो सीख करके आगे बढ़े।
तो वैसे ही ईश्वर हमारे साथ करते हैं। ईश्वर कभी भी हमें पाप नहीं दे सकते, वो कभी भी हमारे साथ गलत नहीं कर सकते, कभी हमारा बुरा नहीं कर सकते। इसलिए हमें ये कभी सोचना ही नहीं चाहिए कि भगवान कभी भी कुछ भी हमारे साथ कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं। वो जो भी कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ बहुत अच्छा ही कर रहे हैं, तो हमेशा वो अच्छाई हम लोग उसको ढूंढे। और जब कुछ बुरा भी हो रहा है ना तो भगवान को थैंक यू करें, क्योंकि उन्होंने पहले भी हमेशा अच्छा ही किया है, और अभी भी अगर वो हमारे साथ कर रहे तो ये हमें लग रहा है बुरा है, पर उसके पीछे कुछ बहुत बड़ी अच्छाई छुपी है। थैंक यू सरला जी फॉर शेयरिंग। और आज कौन रीड करना चाहेगा? लेट अस सी हु वुड लाइक टू रीड टुडे। नव्या मल्लिका, ग्रेट। चलिए आज नव्या मल्लिका रीड करेगी। Ashwika, can we have the screen share? Yeah, just a second. Okay, so today is day 9 of this day 8 of this magical journey with all of you. And today's chapter is the magic ingredient. Okay, so in the picture you can see that there is a glass of water or juice or anything that you want to imagine, and like there is a lot of magical ingredient that's falling on your drink, right? So today's chapter is all about this magical ingredient that we are going to study. Yeah. Who is reading today? Navya, I think you are on mute. We can't hear you. Can anybody hear Navya? Hello. Yeah, now it's fine. Hello. Yeah, now it's fine. You can start. A thankful heart hath a continual feast. Giving thanks for food before you eat is a Okay, just a second. A thankful heart has a continual feast. This was said by W.J. Cameron. He is a journalist and a businessman. A thankful heart, a heart which is thankful, it will have a continual feast. You will always have food on your table. If your heart is thankful for the food and the drinks that you're having, the thankful heart, whichever person has a thankful heart, that will always continue to, उसके पास हमेशा खाना रहेगा टेबल पे. That person will always continue to have food feast on their tables. All right? Yeah. Giving thanks for food before you eat is a tradition that has been followed for thousands of years, dating back to the ancient Egyptians, with the fast pace of life in the 21st century. Taking the time to give thanks for a meal has more often than not been left behind, but using the simple act of eating and drinking as an opportunity to be grateful while increase the magic in your life exponentially. Okay, so giving thanks for food before you eat is a tradition that has been followed for thousands of years, dating back to the ancient Egyptians. तो जो इजिप्ट वाले लोग होते थे ना, the Egyptians, they started this tradition. उन लोग ने start किया था this tradition कि हम खाने से पहले हमेशा thank you बोलेंगे, that we have food, and we'll say thank you to God for the food that we are eating on that particular time. So this is not a new practice. I'm sure everybody in everybody's house, bachpan se they are taught to be thankful before they start having their food. So this is not a new practice, right? This is being going on for a lot of time. हमारे जो बुजुर्ग लोग होते हैं हमारे घर में, they teach us कि खाने से पहले हमेशा join your hands and be thankful for God. या किसी के घर में कोई kind of prayer भी बोला जाता है बहुत लोगों के घर में, right? So this is a tradition that has been going on for a lot of period of time. It's nothing new written in this magic book. With the past, but आजकल क्या हो गया? आजकल हम ये traditions भूल गए हैं, right? Most of the people, they don't practice all these traditions.
they think that not following these traditions is like a modern way, but इसमें modern होने का कोई बात ही नहीं है. Being thankful and being modern are totally two separate things. अगर आप किसी चीज को थैंक यू बोलोगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप पुराने जमाने के हो जाते हो. आप थैंक यू बोलोगे तो भी आप नए जमाने के लिए होते हो. It's your thought. ये आपका सोच पे डिपेंड करता है कि आपका सोच कैसा है, right? So with the fast pace of life in the 21st century, taking the time to give thanks for a meal has more often than not being left behind. तो आजकल इतना फास्ट पेस हो गया है, किसी को किसी से बात करने का टाइम नहीं है. सबका लाइफ इतना जल्दी जल्दी दौड़ता है कि किसी के पास एक सेकंड का भी थैंक यू बोलने का भी टाइम नहीं है. जो खाना वो दिन भर खाते हैं, एक सेकंड का टाइम नहीं है थैंक यू बोलने का. तो जैसे जैसे हमारा लाइफ और एडवांस्ड होते जा रहा है और मॉडर्न होते जा रहे हैं, पीपल आर फॉरगेटिंग दीज अमेजिंग ट्रेडिशंस जो पहले फॉलो होते थे. तो ट्रेडिशंस फॉलो करने में देयर इज नथिंग, यू डोंट बिलोंग टू द मॉडर्न वर्ल्ड. ये जो छोटे छोटे ट्रेडिशंस होते हैं ना, दैट आर रियली मीनिंगफुल. वी शुड कंटिन्यू फॉलोइंग देम. अगर हम 3 मील खाते हैं पूरे दिन में, हम 24 आवर्स से आई एम श्योर सब लोग एटलीस्ट 3 सेकंड निकाल सकते हैं. एक बार थैंक यू बोलने में 1 सेकंड भी नहीं लगता है. तो आई एम श्योर कि आप अपने पूरे दिन से 3 सेकंड निकाल के जो आप खाने में 1 घंटा लगाते हो, उससे पहले आप 1 सेकंड ऑफ कोर्स निकाल के उस खाने को थैंक यू बोल सकते हो. Because the simple act of eating and drinking as an opportunity to be grateful will increase the magic in your life exponentially. तो ये एक सिंपल सा एक्ट है, इसमें कुछ मेहनत नहीं है, कुछ नहीं करना है, आपको बस एक थैंक यू बोलना है अपने मुंह से. तो दिस इज अ वेरी सिंपल एक्ट जो हमें फॉलो करना है बिफोर हम कुछ भी खाए या कुछ भी पिए. थ्रू आउट द होल डे वी हैव टू फॉलो दिस. अगर हम पानी भी पीते हैं ना, तो भी हमें उस पानी के लिए थैंकफुल होना है कि हमारे घर में इतना प्योर और इतना अच्छा वाटर आ रहा है, सो दैट वी कैन ड्रिंक इट. और अनलिमिटेड वाटर आ रहा है. कितने लोग के पास पानी नहीं है, वो गटर से उठा के पानी पीते हैं, बट एटलीस्ट वी हैव आरओज इन आवर होम, वी हैव फिल्टर्स, जिसकी वजह से वी आर गेटिंग फ्रेश वाटर, राइट? सो वी हैव टू बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग. एक बूंद का पानी के लिए भी हमें थैंकफुल होना है, एंड फॉर एवरी बिट ऑफ फूड दैट वी ईट थ्रू आउट आवर डे, ताकि हमारा लाइफ पूरा मैजिकल हो जाए. ओके, या. If you think about a time when you were really hungry, you will remember that you could not think or function normally. Your body felt weak and you might have started to tremble. Your mind became confused and your feelings plummeted. All of this can happen after not eating just for a few hours. You need food to live, to think, and to feel good. And so there is a great deal to be grateful for about our food. Okay, so if you think अगर आपको ये इतना डिफिकल्ट लग रहा है थैंक यू बोलना हर एक खाने या हर एक चीज पीने के पहले, तो आप बस एक बार सोचो, आप एक पूरे दिन आपको एक पूरे दिन खाना नहीं मिल रहा है, आपको पानी नहीं मिल रहा है एक पूरे दिन के लिए, तो आपका बॉडी कितना वीक हो जाएगा. यू विल नॉट, आपका बॉडी उस दिन कुछ काम ही नहीं कर पाएगा. योर बॉडी विल नॉट बी एबल टू फंक्शन प्रॉपर्ली, राइट? और आपका बॉडी बहुत वीक फील होगा. आप माइट भी आप शेक करने लग जाओ और आप पूरे टाइम बेड पे पड़े रहो, आप में उतना एनर्जी नहीं आएगा काम करने का, बिकॉज यू नॉट गेटिंग फूड दैट डे. आपका माइंड भी एकदम स्ट्रेस्ड हो जाएगा और आपका फीलिंग आपको एकदम अच्छा भी नहीं लगेगा. सो ये सब क्यों होगा? जस्ट बिकॉज आपको खाना नहीं मिला है उस पूरे दिन. ऑल ऑफ दिस कैन हैपन आफ्टर नॉट ईटिंग फॉर जस्ट अ फ्यू आवर्स. पूरे दिन को भी छोड़ो, अगर आप 5-6 घंटे के लिए भी कुछ नहीं खा रहे हो तो भी आपको ऐसा फील होने लग जाएगा. सो यू नीड फूड टू लिव, to think and to feel good, and there is a great deal to be grateful for about food. So why do we need food? We need food to live. First of all, very importantly, हमें जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए. Second, हमें सोचने का जो ability है उसके लिए हमें खाना चाहिए. And third, to feel good, for our body to feel energetic and to feel good, we need food. So ये बहुत बड़ा चीज है. प्रैक्टिस बहुत छोटा सा है, पर इसके पीछे जो मीनिंग है ना, इट इज अ ग्रेट डील टू बी ग्रेटफुल फॉर फूड. प्रैक्टिस करने में आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, पर आप उस 1 सेकंड में जो बोल जाओगे ना, वो आपको लाइफ टाइम तक आपका साथ में रहेगा. लाइफ टाइम तक वो आपको हेल्प करेगा अगर आप अपने दिन में वो 3 सेकंड के लिए वो 3 सेंटेंसेस बोल पाओगे तो. Alright, so being grateful for food and water and any kind of thing that you eat or drink in the whole day
इट्स अ वेरी ग्रेट डील, पर प्रैक्टिस करने में हमारा कुछ भी नहीं जाएगा, कुछ भी, ना ही हमारा एफर्ट लगेगा, ना ही हमारे पास से कुछ जाएगा. To feel even more gratitude for food, take a moment and think about all of the people who contributed to you having food to eat. For you to eat fresh fruit and vegetables, the growers had to plant and nurture the fruit and vegetables with continuous watering, protecting them over many months until they were ready for harvesting. Then there are the because the packers and the distributors and the transportation people who drive enormous distances day and night, all of them working together in perfect harmony to ensure that every fruit and vegetable is delivered fresh to you and is available year round. ओके, तो अगर आपको अपने खाने के मामले में और भी ग्रैटिट्यूड फील करना, अगर आपको और भी इस पर्टिकुलर फील्ड में आपको और भी ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक मोमेंट ले सकते हो अपने पूरे दिन से और उन लोगों के बारे में सोच सकते हो जो ये खाना आपके टेबल तक पहुंचाने में हेल्प करते. देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल दैट हेल्प यू गेट दैट फूड टू योर टेबल, राइट. सो अगर आप फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा रहे हो, द ग्रोअर्स, द फार्मर्स जो आपके लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगाते हैं, उनको पता भी नहीं रहता है कि वो किन के लिए उगा रहे, बट स्टिल they are farming, they are doing hard work and they are practicing the act of farming for unknown people. उनको क्या पता कि वो जो सब्जी उगा रहे हैं वो आपके पास जा रहे हैं, किसी और के पास जा रहे हैं. These are going to unknown people, but still they are sweating their body out and doing a lot of hard work to grow these vegetables and fruits that we eat in our day, right? इसमें कितना मेहनत होता है, राइट. दे नीड टू कंटिन्यूसली देखना पड़ता है उनको कि ड्राई तो नहीं पड़ गया, वरना तुरंत उनका पूरा खेती खराब हो जाएगा. सो दे नीड टू बी कंटिन्यूसली वाटरिंग दोस प्लांट्स, उनको प्रोटेक्ट करना पड़ता है, इतना महीनों तक उनको प्रोटेक्ट करना पड़ता है. फिर उनको हार्वेस्ट टाइम तक वेट करना होता है, और जैसे ही हार्वेस्ट टाइम आता है तब उनको वो सब फ्रूट्स को हार्वेस्ट करना होता है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ एफर्ट पुट इन बिफोर द फूड रीचेस टू योर टेबल. उसके बाद जब एक बार वो फूड उग जाता है, फिर पिकर्स होते हैं जो वहां से उठाते हैं सामान. उसके बाद पैकर्स होते हैं जो उन सब्जियों को पैक करते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स को, जो हमारे सब्जी वाले लोग होते हैं जिनसे हम खरीदते हैं, उनको देते हैं. एंड देन जो ट्रांसपोर्टेशन पीपल होते हैं वो जगह जगह पे जाके इतना दूर दूर जाके ड्राइव करते हैं, पूरा दिन, पूरा रात. एंड उसके बाद those transporters people give it to the shops. So all of these people are working so hard और इतना like harmony में work करना होता है. They have to see the time कि इस टाइम पे ये सब्जी उगाना है, इस टाइम पे ये सब्जी उगाना है. So they have to be very alert and aware, and also it includes a lot of hard work in growing fruits and vegetables, right? बस ये सब इतने लोग, कम से कम 20-25 लोग ये सब काम क्यों करते हैं, ताकि आपके पास फ्रेश फ्रूट्स आए, ताकि आपको पूरा साल भूखा ना रहना पड़े. आपको पूरा साल में एक भी दिन भूखा ना रहना पड़े. पूरा साल हर दिन आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अवेलेबल हो और एकदम फ्रेश रहे वो. इसीलिए ये इतने लोग इतना मेहनत करते, जस्ट बिकॉज कि आप भूखे ना रहो और आपके पास खाना टाइमली और अच्छे से पहुंच जाए. सो इफ यू थिंक कि आप अगर सपोज एक एप्पल भी खा रहे हो ना, तो उस एक एप्पल के पीछे भी कितने लोग का मेहनत है. So I'm just telling you to take a moment to thank that apple which you are having right now. अगर आपको और भी ग्रैटिट्यूड करना है, that's great, तो आप इन सारे लोगों को ग्रैटिट्यूड कर सकते हो. पर अगर आपको इतना नहीं करना है, so I'm just ये सब लोग इतना मेहनत करते हैं, हम उसके बदले में एक सेकेंड के लिए उस एप्पल को थैंक यू तो बोल सकते हैं. उस एक एप्पल को उगाने में इतना टाइम लगता है. इट टेक्स सो मच ऑफ हार्ड वर्क एंड सो मच ऑफ टाइम एंड पेशेंस टू ग्रो दैट वन एप्पल ऑल्सो. एक भी एप्पल खराब हो जाता है, सो इट्स सच अ ह्यूज लॉस फॉर दीज पीपल. पर हम उस एक एप्पल का कदर नहीं करते. सो वी नीड टू बी रियली ग्रेटफुल फॉर इवन दैट वन एप्पल विच वी आर हैविंग ऑन आवर प्लेट राइट नाउ, क्योंकि उसके पीछे बहुत लोगों का मेहनत लगता है. वी कांट इवन इमेजिन कितने लोग उसके पीछे मेहनत करते हैं, राइट?
Think about the meat growers, fishermen, dairy farmers, coffee and tea growers, and all the packaged food companies who work tirelessly to produce the food we eat. The world's food production is a breathtaking orchestration that takes place every day and is unforgettable. That it all works when you think about the number of people involved in maintaining the world's foods and drink supplies, to stores, restaurants, supermarkets, cafes, airplanes, schools, hospitals, and every home on the planet. सो फॉर एग्जाम्पल एक बार सोचो कि जो मीट उगाते हैं, जो फिशरमैन होते हैं, जो दूध देते हैं हमको, जो कॉफी और टी ग्रो करते हैं, ऑल दीज जो पैक्ड फूड होते हैं जो कंपनीज के, they all work tirelessly to produce the food that we eat today. उन लोग दिन रात मेहनत करते just because so that we can eat that food. Okay, और हम एक मोमेंट भी नहीं निकाल सकते to thank these people, to thank the food that we are eating. That's really selfish act, you know. तो हम इतने लोग हम जो हमें जानते भी नहीं है वो हमारे लिए मेहनत करते इतना, so we can at least take a moment and thank those people, right? So the world's food production is a breathtaking orchestration that takes place every day. हर दिन ये पूरा साइकिल चलता रहता है. It's an unstoppable cycle. अगर ये साइकिल कभी रुक गया, so just think कि हमारा क्या होगा अगर इस साइकिल में एक भी पार्ट हट गया इस साइकिल से. तो just think of the day कि उस दिन हमारा क्या होगा. How will we survive? How will we get food and fresh fruits to eat, right? So and it's unfathomable that it all works when you think about the number of people involved in maintaining the world's food and drink supplies in stores, restaurants, supermarkets, cafes, airplanes, schools, hospitals, and even home on the planet. तो हर एक घर में, जो भी इस planet में घर है, इस पूरे earth में, हर एक जगह पे, everywhere there is food, right? Hospitals, schools, airplanes, cafe, बल्कि हवा में भी, airplanes में भी हमें food मिलते हैं. So we should be really thankful कि we have the availability of food everywhere that we go. And इस एक food के पीछे that we eat, right? So there are so many people who are working for us just so that we get to eat that food and we can survive, we can live our lives, right? So just think about it today. Just after this session, just open your mind, just relax your mind for like a moment, like a few seconds, and just think about the people who help you get food to your home, right? After you think that कितने लोग ये सब उगाते, you can even think for the cook or the chef that you have at your home that cooks food for you, or you can think about your mothers that cook food for you so that you can have food. आप कच्चा सब्जी तो खा नहीं सकते हो, so you can even thank those people who prepare food for you every day, thrice a day in fact. Yeah, food is a gift. It's a gift of nature because there would be nothing for any of us to eat if nature didn't supply us with the soil, nutrients, and water to grow food. Without water, there would be no food, vegetables, animals, or human life. We use water to cook our meals, grow our food, maintain our gardens, supply our bathrooms, sustain every vehicle that moves, supports our hospitals, fuel, mining, and manufacturing industries enable. Transportation makes our roads, make loads, and every consumer product and appliance on the planet. Make plastic, make glass and metal, make life-saving medications, and build our homes and every other building and structure, and water keeps our body alive. Water, glorious water. Okay, so food is a gift, right? Food is like a gift to us. ये
नेचर भी आप सोचो, हमने इतने लोगों के बारे में ऑलरेडी सोच लिया जो हम तक खाना पहुंचाते, बट देयर इज इवन मोर दैट वी कैन थिंक ऑफ, राइट? नेचर भी हेल्प करता है फूड बनाने में. हाउ डज नेचर हेल्प इन मेकिंग फूड? बिकॉज अगर हमारे पास सॉइल ही नहीं होगा, अगर हमारे पास जमीन ही नहीं होगा, अगर हमारे पास पानी नहीं होता, अगर हमारे पास सनलाइट ही नहीं होता, तो हम कैसे फूड को उगाते? हम कोई फैक्ट्रीज में फूड थोड़ी उगाते, फूड तो खेत में उगता है. एंड खेत में फूड उगने के, इन ऑर्डर टू ग्रो फूड इन दोज फार्म्स, वी नीड सनलाइट जो एक नेचर का गिफ्ट है, वी नीड सॉइल जो भी हमें नेचर से मिला है, वी नीड वाटर जो भी हम नेचर से लेते हैं. सो नेचर ऑल्सो प्लेज अ ह्यूज पार्ट इन गिविंग preparing food for us. We use water, हम पानी यूज करते हैं टू कुक आवर मील्स. पानी के बिना हम सब कुछ थोड़ी तेल में बना सकते, तो वी जनरली यूज वाटर टू कुक आवर फूड, टू ग्रो फूड. फूड को उगाने के लिए भी हमें पानी चाहिए, हमें वो फार्म्स को मेंटेन करने के लिए पानी चाहिए, हमें अपने बाथरूम में पानी चाहिए, हमें हॉस्पिटल्स में, इंडस्ट्रीज में, रोड बनाने में, हर जगह पानी चाहिए. इनफैक्ट खाना बनाने में, हर चीज में हमें पानी का जरूरत पड़ता है. एंड वॉट वी ऑल नो दैट वाटर इज 70% ऑफ आवर बॉडी, राइट? सो water is that mainly keeps us alive. Food is also important, but water is 70% of our body, not even half, even more than that. So water is 70% of our body. So जो पानी होता है वो ही हमें जिंदा रखता है, क्योंकि वो फूड से भी ज्यादा एसेंशियल होता है, राइट? भूख तो आप फिर भी थोड़ा देर कंट्रोल कर पाते हो, पर आप प्यास जनरली कंट्रोल नहीं कर पाते हो. यू नीड वाटर. सो वाटर वाटर वाटर, ग्लोरियस वाटर. ऑलराइट, if there is a magic on this planet, it is contained in water. अगर इस planet पे कोई magic exist करता है, so वो magic कहाँ होता है? पानी में होता है. क्योंकि देखिए आप लोग सब कि 70% पानी से, अगर हमारा बॉडी में पानी थोड़ा सा भी कम हो जाता है तो वी फील सो अनईजी, हमारा बॉडी डिहाइड्रेटेड फील करता है. सो वाटर इज लाइक अ मैजिक जो हमारे पूरे बॉडी को, इस पूरे वर्ल्ड को चलाता है. So if there is any magic that is there on this planet, it is all contained in the water that we drink and the water that we have around us. All right? Yeah. Navya? Where would we be without food and water? We simply wouldn't be here. None of our family or friends would be here either. We couldn't have this day or any tomorrow, but here we are on this beautiful planet together, living life with its challenges and aesthetic joys because of nature's natural gifts of food and water. To say the simple magic words, thank you, before you eat or drink anything, in an act of recognition and gratitude for the miracle of food and water. Okay. So where would we be without food and water? हम कैसे जिंदा रहते, हम कहाँ रहते अगर हमारे पास खाने को और पीने को नहीं होता? तो हम सिंपली, वी वुडंट बी हियर ऑन दिस प्लैनेट. अगर हमारे पास कुछ खाने के लिए या पीने के लिए नहीं होता, सिंपली हम इस प्लैनेट पे यहाँ रहते ही नहीं. नन ऑफ आवर फैमिली और फ्रेंड्स वुड बी हियर ईदर. कोई भी नहीं रहता, हम भी नहीं रहते, ना ही कोई फैमिली रहता हमारा, ना ही कोई फ्रेंड्स रहता. क्योंकि अगर किसी के पास भी कुछ भी खाने पीने का नहीं होता तो वो सर्वाइव कैसे करता? सो इट्स नेचुरल दैट वी वुडंट बी हियर इन दिस वर्ल्ड टुडे. वी वुडंट हैव दिस डे. आज हमारा ये सेशन नहीं कंडक्ट हो पा रहा होता, आज हम इधर नहीं बैठे होते अगर हमारे पास खाने को और पीने को कुछ नहीं होता. But here we are on this beautiful planet together, living life with challenges and ecstatic joys because of nature's gift of food and water. तो आज हम यहाँ पे क्यों है? हम यहाँ पे इस ब्यूटीफुल प्लैनेट में हम सब लोग साथ में रह रहे हैं, एंड सबके लाइफ में चैलेंजेस है. वी आर फेसिंग द चैलेंजेस जो भी सबके लाइफ में आते हैं, एंड वी आर ऑल्सो हैविंग दोज गुड मेमोरीज ऑफ आवर लाइफ with the people that we love, and we are having some joys of our life that we really enjoy. So ये सब क्यों possible है? Just because of the beautiful gift that nature has given us, that is food and water. इस इतना अच्छा, इतना ज्यादा beautiful gift जो हमें nature से मिला है, food or water, just because of these both things we are able to sit here, attend this session,
enjoy our life, face the challenges of our life, meet our relatives, meet our friends. Just because of food and water, we are all able to live in this beautiful planet today. To say in simple words, simply अगर मैं बोलूँ कि अभी तक हमने क्या कंक्लूड किया है, that is, say thank you before you eat or drink anything in an act of recognition and gratitude for the miracle of food and water. तो सिंपली अगर मैं आपको बोलूँ आपको क्या करना है, आपको कुछ भी खाने से पहले या कुछ भी पीने से पहले आपको उस फूड और वाटर को ग्रैटिट्यूड करना है, जिसके वजह से आज हम इस प्लैनेट पे है, बिकॉज ऑफ द मिरेकल ऑफ फूड और वाटर. इट्स सच अ मिरेकल. आप कभी सोच भी नहीं सकते कि फूड हमारे बॉडी के अंदर जाता है, जब वाटर हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो वो क्या क्या मैजिक क्रिएट करता है बॉडी के अंदर, क्या क्या मिरेकल्स क्रिएट करता है बॉडी के अंदर, राइट? सो वी कैन ऑलवेज टेक अ मोमेंट and say thank you, be grateful for these kind of miracles that are happening in our life, that the nature has given to us, and the food and water we are providing our body, jiske wajah se hamara body is here on this beautiful planet today with us, right? So I'll just give you a example. ठीक है, I'll give you a live example. पहले before joining this magic workshop and conducting these sessions, you know, like I wasn't aware about all these things. मुझे ये सब चीज के बारे में पता नहीं था, okay? And like I was in boarding school, so I couldn't take care so much of my skin. मैं अपनी skin का इतना ध्यान नहीं रख पाती थी. So there was a lot of acne and बहुत सारा pimples और दाने थे मेरे skin पे. But the moment I started this book, I learned about this magic practice, right? तो water से हमारा, we all say कि हमें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए. Our body will also stay healthy. प्लस हमारा जो स्किन है, हमारा जो फेस है, वो बहुत ग्लो करता है एंड इट बिकम्स लाइक यू नो पूरा पिंपल्स एंड एक्ने फ्री, वॉट एवर प्रॉब्लम्स वी हैव. सो वाटर इज अ वेरी नाइस सोल्यूशन फॉर ऑल दीज, right? So when I started thanking every sip of water that I drink throughout the day, seriously, मतलब कोई मेडिसिन, कोई घरेलू तरीका, कुछ भी इतना इफेक्टिव नहीं था जितना थैंकिंग वाटर वाज. आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर एट फर्स्ट एंड देन आई स्टार्टेड थैंकिंग एवरी सिप ऑफ वाटर, एंड within a few days I could see the result. You know, I could see like my skin se sara acne and pura pimples and everything has truly vanished. पहले I can also, if you don't believe, I'll also share a picture with you कि पहले मेरा skin पे there was you know जैसे हाथ रखने का जगह नहीं था. There was so much acne and pimples. So it really works, you know, if you start saying thank you to your food and to the water that you drink, it really works for your health as well as for your skin, anything that you want. Yeah, yes, Shivani ma'am, do you want to say anything? मेरे संग तो मतलब every day कुछ ना कुछ miracle हो रहा है from the time I have joined. That's great. I had a bad fight with one of my friends. मतलब it was so bad that I was literally on the verge of crying. तब मेरे husband ने पूछा क्या होगा, but there are certain things which we cannot discuss with them. कि हम सोचते यार क्या बताएंगे, छोटी छोटी बात हम लोग को क्या बोलेंगे. But again I bless that person कि आप जो सोच हमारे लिए, हमारे अंदर ही कुछ negativity होगी which I had to take out. And trust me, by 9:30 in the night that person called me up and he was like, ठीक है जो हो गया, leave it, we'll sort it out in a good way. हम लोग ने आपस में बात किया and we just solved it. और this law of attraction and the magic thing which we are following, that has been helping me. Suddenly I see a small, मेरे आज में जब एक और ना Zoom meeting था, and when I was on the meeting कुछ मेकअप वेकअप लगा, किसने मेरे को बोला why are your cheeks shining so much? बोली पता नहीं, मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि why is it shining. अंदर में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, मेरे घर का वातावरण पूरा चेंज हो गया अश्विता. लाइक आई कैन सेंस दैट थिंग each and every person around me, कि मेरे बच्चे, मेरे सब चीज. लाइक आई यूज्ड टू बी वेरी इरिटेटेड विद थिंग्स. बहुत पेशेंस आ रहा है, बहुत अपने आप में सेल्फ कंट्रोल बहुत आ गया. एंड आई कैन रियली फील दैट इट्स हैपनिंग कि ठीक है हो रहा है. एंड लेट इट गो जो है वो मैंने योगा में भी सीखा था. लेट इट गो का एक था, तो वो भी मैंने आई हैव स्टार्टेड फॉलोइंग दैट ओनली. तो बहुत मेरे को तो डे एवरी डे लाइक मैंने नरेटिंग दिस, मेरे को गूज़बम्स आते हैं हर टाइम मैं अपना कोई स्टोरी बता रही हूँ. तो मुझे कुछ अलग से अंदर में एक होता है कि यार इट इज वर्किंग सो वेरी स्ट्रांगली विद, बहुत ज्यादा.
वो मैं सेशंस में लेट आती हूँ बिकॉज हम लोग का लंच टाइम 3 o'clock होता है, तो मैं जल्दी काम निपटा कर किसी तरह मेरे को आना है, बस किसी तरह कुछ तो मेरे को कुछ तो जाए अंदर, इफ नॉट एवरीथिंग, इफ समथिंग इज ऑल्सो गोइंग वी गेट। हाँ, तो जैसे कल किसी ने ग्रुप में बोला, मेरे को अच्छा नहीं लगा कि आई एम नॉट डूइंग जस्टिस टू द ग्रुप, सो आई एम लीविंग द ग्रुप। आई टेल यू प्लीज डोंट लीव, क्योंकि ग्रुप में भी कुछ शेयरिंग होते हैं हमारे, उससे भी हमको बहुत कुछ सुनने में और सीखने मिलता है, तो डोंट डू दैट। मतलब ग्रुप मत छोड़ो यार, कभी हमको ऐसे मौका नहीं मिलता ये सब चीज सीखने का, नहीं तो सच अ गुड थिंग इट इज हैपनिंग विद अस। मेरा तो बहुत कुछ चेंजेस आ रहा है विद माय हस्बैंड, विद माय किड्स, विद माय इन-लॉज, एवरीवेयर लाइक आई सी ऑल पॉजिटिव थिंग्स। भगवान करे ऐसे बना रहे, नजर नहीं लगे बस, things should keep on going on like this. Yeah, I'm sure if you stay consistent with these things, it'll always be like the positive And things will Ashwika, this always be practice there. have been started by my kids also. मतलब वो भी रात में ना वो स्टोन को उनको इतना मजा आ रहा है कि and they actually feel that कि हाँ इसमें कुछ है, it has some power. अपने से ज्यादा ना वो बच्चों में है कि इसमें सच में कुछ power है। Yeah. So I have these stones, मेरे और ये these are my kids का stones, and they are actually practicing it. That's great. I'm glad कि at least किसी So की life sweet of you sharing all these. Yeah, it's very nice if people share these things in these sessions. अगर किसी को थोड़ा सा motivation भी नहीं आ रहा होता है ना ये सब करने का, so they'll get the motivation to और do. हस्बैंड लोग जल्दी से तारीफ नहीं करते हैं, वो बोल देंगे अगर आपके फेस पे शाइन है तो मतलब सच में शाइन आ रहा है फेस पे। Yeah, thank you so much for sharing. I'm sure like everybody learned something from your sharing that you did today. And please, everybody, keep sharing these things on the group or in the sessions that we are having, ताकि other people, if they are not believing in these things, if they're not getting motivated, आप लोग का live examples देख के they start getting motivated, right? So किसी को और कुछ share करना है? One more thing, like अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, तो हमारे ऐसे किटी का एक ग्रुप हुआ करता था, तो बहुत लेडीज लाइक अब छोड़ दे यार, किटी विटी छोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं, अब कुछ होने वाला नहीं है, आने जाने वाला। I said, why you thinking like this? और कभी भी मैं ऐसे बोलती थी, लीव इट यार, नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। तो मैं उनको उल्टा बोलने लग गई कि क्या तुम लोग कर रहे हो यार, हो जाएगा ऐसे, इतना अच्छा अपना ग्रुप बना है, इसको तोड़ो मत। Then they were shocked, like Shivangi is talking like this. Sudden से क्या हो गया, इतनी positive energy कहाँ से आ गई तेरे को? So they were like telling me all these things. So people are observing that change in me and the way I'm thinking, and Yeah, if you're doing it with so much consistency and dedication, I'm sure कि मतलब कुछ तो change आया होगा. That's why people are also seeing those changes, and you are also feeling is very important, right? तो आपको भी feel हो रहा है कि आपके घर का environment and stuff are changing, so that's great. अगर आपको feel हो रहा है, so that's the best thing. Okay, so we'll move forward. Thank you so much for sharing. Yeah. So yeah, I was just telling you कि thank every sip of water, like every meal that you have in your day. Try thanking as much as possible. अगर हर एक sip भी नहीं thank कर पा रहे हो, so whenever you remember कि you are drinking water, जब भी आपके दिमाग में strike करे ना, so you just thank that glass of water or that bottle of water that you're having that moment. Okay, Navya. The incredible thing is that when you are grateful for food and water, it doesn't just affect your life, your gratitude also impacts the world's supply. If enough people felt gratitude for food and water, it would actually help by people who are starving and in great need. By the law of attraction and Newton's law of action and reaction, the action of mass, gratitude must produce an equal mass reaction, which would change the circumstances of scarcity of food and water for everyone on the planet.
ओके, सो द इनक्रेडिबल थिंग इज दैट अगर आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हो फूड और वाटर को लेके, तो ये चीज तो है कि आपके टेबल पे कभी भी फूड और वाटर का कमी नहीं रहेगा। पर आप अगर उन लोगों को भी ग्रैटिट्यूड दे रहे हो हु आर गेटिंग दोज फूड रेडी फॉर यू सो दैट यू कैन हैव देम, कहीं ना कहीं तो उनको भी ब्लेसिंग जा रहा है ना आपका, कहीं ना कहीं दे आर ऑल्सो लाइक मे बी दे डोंट नो यू, वो आपको जानते नहीं है कौन ऐसा क्या कर रहा है मेरे लिए, पर उनके लाइफ में भी आई एम श्योर कि कुछ चेंजेस आएगा। या अगर उनके लाइफ में भी नहीं आया तो जो वो फसल उगाते हैं उसमें चेंजेस आएगा, लाइक द फूड दैट दे आर ग्रोइंग वो जल्दी जल्दी ग्रो होगा या फिर और ज्यादा फ्रेश ग्रो होगा, एनीथिंग कैन हैपन राइट। तो आप अपने लाइफ में चेंजेस देख रहे हो, दैट्स ग्रेट, पर आप इस पूरी दुनिया को एक छोटे से थैंक यू से चेंज कर सकते हो। जस्ट बाय सेइंग थैंक यू टू द फूड एंड वाटर, आप पूरी दुनिया में जो लोग खा रहे हैं सेम ही तो सब्जी ये सब जाता है ना सबके पास, किसी के पास अलग अलग तो आता नहीं है, एक जगह उगता है और फिर सब में बंटता है। तो यू कैन चेंज द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट गोइंग टू एवरी हाउस, ऐसे धीरे धीरे करके अगर हम 10 लोग भी ये चीज प्रैक्टिस कर रहे हैं और धीरे धीरे करके ये चीज स्प्रेड होता जाएगा, सो हर घर में जब पॉजिटिविटी आना शुरू होगा तो धीरे धीरे हर पूरा नेगेटिविटी चला जाएगा इस दुनिया से। आर यू इमेजिनिंग कि आपका एक बस छोटा सा थैंक यू से आप कितना बड़ा इम्पैक्ट ला रहे हो इस पूरे दुनिया पे, इनफैक्ट नॉट ओनली इंडिया, नॉट ओनली कोलकाता और वेर एवर यू आर स्टेइंग, आप पूरी दुनिया पे कितना अच्छा इम्पैक्ट ला सकते हो इस छोटे से ग्रैटिट्यूड के प्रैक्टिस से। एंड इसमें इतना कुछ एफर्ट भी नहीं है कि हाँ आपको पूरे दिन लगे रहना पड़ेगा या फिर मतलब आपको लाइक यू नो कुछ बहुत मेहनत का काम करना है। इट्स जस्ट दैट आपको थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड का फीलिंग लाना है अपने अंदर, नथिंग एल्स। जैसे ही हम ये चैप्टर्स कर रहे हैं, पर जैसे ही आप मतलब यू विल बिकम दैट रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल पर्सन ना, आपको लाइक हर चीज में ही थैंकफुल होने लगोगे। अभी ये चैप्टर्स अलग अलग हम इसलिए करें बिकॉज आप अवेयर नहीं हो कि आप किस किस चीज को थैंक यू बोल सकते हो। आई एम श्योर कि इस चैप्टर के पहले बहुत लोगों मेनी पीपल डिडंट इवन नो कि फूड से रिलेटेड वो इतने लोगों को थैंक कर सकते हैं। सो अभी वी आर जस्ट मेकिंग यू अवेयर कि कितने टाइप के लोग होते हैं दुनिया में, आप किस किस को थैंक यू कर सकते हो राइट। सो एक बार आपको ये चीज पता चल जाएगा ना, एंड यू कीप प्रैक्टिसिंग दिस थिंग, एंड अल्टीमेटली व्हेन यू बिकम दैट थैंकफुल पर्सन ना, आप का हर एक चीज में वो ऑटोमेटिकली मुंह से निकल जाएगा थैंक यू वर्ड। यू विल नॉट इवन हैव टू पुट दैट एफर्ट ऑफ सेइंग थैंक यू, वो अपने आप ही निकल जाएगा। एंड धीरे धीरे करके द वर्ल्ड, द सराउंडिंग्स अराउंड यू विल चेंज लाइक यू नो लाइक मैजिक। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा चेंज हो सकता था मेरे सोसाइटी में, मेरे आसपास कभी। So if enough people feel gratitude for food and water, it would actually help the people who are starving and in great need. अभी जो लोग स्टाफ कर रहे हैं, जिनके पास खाना नहीं पहुंच रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि मे बी सप्लाईज कम है या ट्रांसपोर्टेशन कम है। तो अगर हम थैंक यू बोलना शुरू करें फूड एंड वाटर को, तो हमने क्या सीखा है? हम जिस चीज के लिए भी ग्रेटफुल होते हैं वो हमारे लाइफ में और बढ़ता है। तो अगर हम पूरे दुनिया के फूड सप्लाईज को थैंक यू करना शुरू करें तो पूरे दुनिया में फूड का सप्लाईज भरेगा। और कोई भी आई थिंक लाइक जब तक ये मैजिक बुक के बारे में पूरे दुनिया में सबको पता चलेगा ना, आई एम श्योर कि मतलब इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं बचेगा जिसके पास खाना या पीने के लिए पानी नहीं होगा। सो अभी हमको लग रहा है कि कितना छोटा सा चीज है, इट्स फाइन दैट वी आर चेंजिंग आवर लव्ड वंस, वी आर चेंजिंग आवर एनवायरनमेंट, बट नो, आप इसको जितना शेयर कर पाओ ना, जो लोग इस सेशन में नहीं भी आ पा रहे, आपके फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, जो लोग भी, इनवाइट देम। और अगर वो नहीं आ पा रहे, आप जो भी सीख रहे हो ना उनको बोलो, उनको बताओ कि आप क्या सीख रहे हो, एंड उनको जिस्ट दो कि हाँ मतलब लाइक उनको इतना डिटेल में अगर आप नहीं बता पा रहे हो सो दैट्स फाइन, एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा चीज बताओ। आप उनको जैसे फूड वाला पॉइंट बता सकते हो कि खाने से पहले फूड को थैंक यू करो। तो आप अगर ये छोटे छोटे चीज भी उनको बताओगे ना जो इस सेशन में नहीं है, तो आई एम श्योर ये पूरा दुनिया में स्प्रेड होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंड बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। अगर हम आज थैंकफुलनेस का, ग्रैटिट्यूड का एक्शन प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो आई एम श्योर देयर विल ऑलवेज बी अ रिएक्शन। ऐसा नहीं है कि आप आप ग्रैटिट्यूड का प्रैक्टिस कर रहे हो, आप ग्रैटिट्यूड का एक्शन कर रहे हो
तो आपको उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा या आपको रिएक्शन नहीं मिलेगा. यू विल श्योरली गेट अ रिएक्शन एंड दैट रिएक्शन इज ऑलवेज गोना बी पॉजिटिव. देयर इट कैन नेवर बी नेगेटिव अगर आप एकदम अच्छे से ये प्रैक्टिस कर रहे हो तो. बिकॉज सबने बचपन में पढ़ा है कि एवरी एक्शन हैज अ इक्वल रिएक्शन. तो आप जितना दोगे आपको उतना मिलेगा. ठीक है. तो the action of mass gratitude has produced an equal mass reaction. तो अगर आप इतना ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हो ना आपको इतना ही रिएक्शन रिजल्ट में मिलेगा. आपको इतना ही पॉजिटिव चीज आपके लाइफ में इतना ही मिलेगा. अगर आप इतना ज्यादा करोगे तो आपको उतना मिलेगा. अगर आप थोड़ा करोगे तो आपको उतना ही मिलेगा. यू कांट एक्सपेक्ट कि आप इतना सा एफर्ट डालोगे और आपको इतना मिलेगा, या आप इतना एफर्ट डालोगे तो आपको इतना ही मिलेगा. ऐसा कभी नहीं हो सकता है. आप जितना एफर्ट डालोगे, आप जितना थैंकफुल होगे, आपको उतना ही इन रिटर्न मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए. एंड इस चीज से, इस फूड वाले प्रैक्टिस से हम जो भी स्कार्सिटी ऑफ फूड है, जो भी प्लैनेट जैसे हम बोल रहे हैं हमारा सूख रहा है, पानी कम हो रहा है प्लैनेट पे, तो वो सब चीज ऑब्वियसली फ्लरिश होगा. और हमें लाइक पता भी नहीं चलेगा कि हम घर बैठे बैठे पूरा दुनिया को चेंज कर पाते. सो वी हैव दैट पावर इनसाइड आवरसेल्फ कि हम एक रूम में एक चेयर पे बैठे बैठे हम पूरे दुनिया को चला सकते हैं, हम पूरे दुनिया में चेंजेस ला सकते हैं. राइट. So this is a very nice and very amazing practice. So please I request everyone ki attend these sessions. If you can't attend, don't leave the group. As Shivani ma'am told कि group मत leave करो, क्योंकि उसमें हम every day के chapter का gist देते हैं. We share videos, we share motivational quotes and everything. So don't leave the group. Yeah. Navya. Navya, yeah. In addition, your gratitude for food and water keeps the magic continuing in your life, and it will wave its glorious golden thread through everything that is dear to you, everything that you love, and everything that you're dreaming of. In ancient times, people believe. Just a second. Yeah. So in addition to your gratitude for food and water, the magic keeps continuing in your life. अगर आप food और water को भी thank you कर रहे हो ना, तो magic किसी भी field में आपको magic दिख सकता है, because it's a golden thread, right? तो अब ऐसा नहीं है कि आप food को gratitude करोगे तो खाना ही आपके लाइफ में बढ़ेगा. ऐसा नहीं है. अगर आप आज फूड और वाटर को ग्रेटिट्यूड करो ना, तो आपको अपने हेल्थ पे, आपको अपने स्किन पे, आपको अपने फैमिली मेंबर्स पे, आपको किसी पे भी मैजिक दिखाई दे सकता है, बिकॉज इट्स लाइक अ गोल्डन थ्रेड. राइट. तो जिस चीज से भी आप प्यार करते हो, जो भी आप whoever is your dear one, या जिसके भी बारे में आप सपने देखते हो ना, कहीं पे भी मैजिक हो सकता है, बिकॉज ग्रेटिट्यूड का पर्पस इज टू ब्रिंग मैजिक इन योर लाइफ. ओके. तो वो कहीं पे भी आ सकता है. सपोज आप खाने और पानी को थैंक यू कर रहे हो, बट यू नीड मैजिक इन योर जॉब. ओके. तो अगर आप खाने और पानी को थैंक यू कर रहे हो ना, तो आपको मैजिक अपने जॉब में भी दिखाई दे सकता है, बिकॉज अल्टीमेटली द मेन मोटिव इज टू ब्रिंग मैजिक इन योर लाइफ एंड टू ब्रिंग पॉजिटिव थिंग्स. द अल्टीमेट मोटिव इज नॉट टू इट्स नॉट अ गिव एंड रिटर्न थिंग. ये चीज है कि अगर आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करोगे तो आपको मिलेगा, बहुत मिलेगा, पर आपको उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. इट्स अ गिव एंड रिटर्न थिंग. पर ये चीज नहीं है कि आप एक फील्ड में दोगे तो उधर ही मिलेगा. मैजिक कहीं पे भी हो सकता है आपके लाइफ में. या In ancient times, people believed that when they blessed their food and water with gratitude, it purified whatever they were blessed. And when you look at the theories and discoveries that quantum physics have made in recent times, such as the observer effect, the ancients may very well have been right. The observer effect in quantum physics refers to changes that the act of observation makes on whatever is being observed. Imagine if focusing gratitude on your food and drinks changed their energy structure and purified them, so that everything you consumed had the ultimate effect of well-being on your body. Okay, so in ancient times, people believed that when they blessed their food and water with gratitude, it purified. ठीक है. तो पहले लोगों को
क्या लगता था, अब हमको पता है कि क्यों क्या होता है ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस। पर पहले लोग क्या करते थे, दैट्स ऑल्सो एन अमेजिंग थ्योरी। पहले लोग इसीलिए ग्रेटिट्यूड करते थे क्योंकि उनको लगता था ग्रेटिट्यूड करने से उनका जो खाना और पानी है वो प्योरीफाई हो जाता है, उसमें कोई टाइप का अच्छा ब्लेसिंग्स डल जाता है जिसकी वजह से वो और ज्यादा प्योर हो जाता है। और जब हम ये थ्योरीज पे देखते हैं और ये डिस्कवरीज पे देखते हैं ना, जो फिजिक्स और ये सब में हुआ है अभी रिसेंट टाइम में, सच एज द ऑब्जर्वर इफेक्ट, द एंशियंट्स में वेरी वेल हैव बीन राइट। तो एंशियंट्स के बारे में जब हम अपने बुजुर्गों के बारे में सोचते हैं, हमें लगता है नहीं ये क्या फालतू चीज बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ी कोई खाना प्योर हो जाता है थैंक यू बोलने से। पर साइंस हैज ऑल्सो प्रूवन कि हाँ ये सब चीज होता है। एंशियंट टाइम में जो लोग प्रैक्टिस करते थे ना, वो सच होता था। Alright, so the observer effect in quantum physics refers to changes that act of observation makes on whatever is being observed. ठीक है, imagine if focusing gratitude on your food and drinks changed their energy structure and purified them so that everything you consume had the ultimate effect of well-being. तो आप ये इमेजिन करो कि अगर आप कुछ थोड़ा सा भी कुछ खा रहे हो, राइट, अगर आप थोड़ा सा जंक भी खा रहे हो पर आप उसको थैंक यू कर रहे हो, तो वो आपके बॉडी पे गंदा इफेक्ट नहीं लाएगा, कुछ अच्छा भी नहीं लाएगा तो कुछ गंदा भी नहीं लाएगा। पर आप कुछ और अच्छा खा रहे हो, जैसे आप पानी खा रहे हो या कुछ फ्रूट्स खा रहे हो, और अगर आप उसको थैंक यू बोल रहे हो, जितना उसको काम करना था ना वो उससे भी डबल काम करेगा आपके बॉडी में। ठीक है, क्योंकि आप थैंकफुल हो रहे हो कि आपके आपके पास वो खाना है, आपके बॉडी में जाके वो अच्छा काम करेगा, आप उस चीज के लिए थैंकफुल हो रहे हो, तो वो और भी डबल काम करेगा। या नव्या, Sorry. Okay, one of the ways to experience the magic of gratitude instantly with the food and drinks is to really savor what you're eating or drinking. When you savor your food or drinks, you're appreciating them or being grateful. As an experiment, next time you're in the middle of eating food or drinking any liquid, when you take a mouthful, concentrate on the taste of the food in your mouth or the flavor of the liquid before you swallow it. You will find that when you focus on the food or drink in your mouth, you savor it. The flavors seem to explode, and when you don't focus, the flavors weaken dramatically. It's your energy of focus and gratitude that instantly embraces the flavor. Before you eat or drink anything today, whether you are about to eat a meal, a piece of fruit or a snack, or have anything to drink, including water, take a moment to look at what you're about to eat or drink, and in your mouth in your mouth, mind or out loud, say the magic words, thank you. ओके, सो एक तरीका है जिससे आप मैजिक एक्सपीरियंस कर सकते हो ग्रैटिट्यूड का इन योर खाने में। वो कैसे है, जब आप कोई व्हेन यू आर ईटिंग एनीथिंग, when you're eating anything in your day or drinking any liquid, ठीक है, अपने मुंह में उसको रखो, उसके टेस्ट पे कंसंट्रेट करो कि अभी आपको क्या टेस्ट आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आप उसको उस पे फोकस करके आप उसको थैंक यू बोलो। ठीक है, कि थैंक यू दैट आई हैव दिस, सपोज आई एम हैविंग राइस राइट नाउ। ठीक है, सो आई फोकस ऑन द टेस्ट ऑफ राइस एंड आई से कि थैंक यू दैट आई हैव राइस एज माई फूड फॉर टुडे टू ईट। ठीक है, उसके बाद आप उसको उसको आप खाओ एंड देन अगेन फोकस ऑन दैट फ्लेवर, यू विल सी दैट देयर इज अ डिफरेंस। वो थोड़ा सा जो परसेंटेज है ना फ्लेवर का, वो इनहांस हो जाता है इंस्टेंटली। ठीक है, और आप ये देखो कि जब आप फोकस नहीं करते हो तो आपको खाना कभी कभी एकदम प्लेन लगता है। ऐसा लगता है सपोज आप बहुत हड़बड़ी में खाना खा रहे हो या कुछ काम करते करते खाना खा रहे हो, तो आपको इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है खाने का। सो दैट्स व्हाई वी से कि खाते टाइम हमें एकदम शांति से खाना चाहिए और कोई काम नहीं करना चाहिए। व्हेन वी आर फोकसिंग ऑन ईटिंग, वी शुड ओनली ईट, क्योंकि हमें उसका टेस्ट भी अच्छे से आएगा और हमारे बॉडी के लिए भी वो और अच्छे से काम करेगा। या
Okay, so today before you eat or drink anything, whether you are about to eat, अगर आप कोई खाना खाने जा रहे हो या आप कोई फ्रूट खा रहे हो या कोई भी स्नैक खा रहे हो या कुछ भी पी रहे हो इंक्लूडिंग वाटर, you in your mind just say the words thank you. आपको कुछ नहीं करना है, जब भी आप वो चीज मुंह में ले रहे हो ना, आपको बस अपने दिमाग में, मुंह से भी नहीं बोलना, आपको बस अपने दिमाग में थैंक यू वर्ड बोलना है या सोचना है, ठीक है. And if you can just take a mouthful, really savoring it. एक अगर पॉसिबल हो तो एकदम अपने मुंह में डालो और उसके टेस्ट पे फोकस करो, एंजॉय करो, एंड इट विल हेल्प यू फील फार मोर ग्रैटिट्यूड. Yeah. You Now, can also try something I do, which helps me to feel even more gratitude. When I say the magic words, I wave my fingers over my food or drink as though I'm sprinkling them with magic dust, and imagine that the magic dust instantly purifies everything it touches. Doing this has helped me really feel that gratitude is the magic ingredient, and if I want to add it to everything I eat and drink. If you find it more effective, you can imagine that you have a shaker of magic dust in your hand, and you're shaking the magic dust out of the shaker all over your food before you eat it and into every drink. ओके, सो आप एक और चीज ट्राई कर सकते हो आज अपने खाने के साथ या ड्रिंक के साथ, दैट विल हेल्प यू फील ग्रैटिट्यूड. आप क्या कर सकते हो, ठीक है, व्हेन आई से द मैजिक वर्ड आई वेव माई फिंगर ओवर माई फूड. तो जैसे सपोज यहाँ पे मेरे सामने खाना पड़ा है, ठीक है, एंड आई एम सेइंग थैंक यू, द मैजिक वर्ड्स थैंक यू, ठीक है. तो आप इमेजिन करो आपके हाथ में कोई मैजिकल पाउडर है, ठीक है, कोई मैजिकल डस्ट है आपके हाथ में, ठीक है, एंड यू आर स्प्रिंकलिंग एंड यू आर सेइंग थैंक यू व्हाइल होल्डिंग दैट डस्ट इन योर हैंड. या और आप जो भी खा रहे हो या पी रहे हो, आप उसके ऊपर पूरा मैजिकल डस्ट स्प्रिंकल कर रहे हो, ठीक है. So doing this has helped me really feel the gratitude is the magical ingredient. तो इससे हमें क्या फील होता है कि जो हमारे हाथ में जो मैजिकल डस्ट है, जो मैजिकल इंग्रेडिएंट है हमारे हाथ में, वो ग्रैटिट्यूड है, और हम ग्रैटिट्यूड अपने पूरे खाने पे, अपने पूरे पीने के चीज पे हम छिड़क रहे हैं, ठीक है. एंड इफ यू फाइंड इट इफेक्टिव, यू कैन इमेजिन दैट यू हैव अ शेकर. अगर आपको ये बहुत इफेक्टिव लगा तो आप सोच सकते हो आपके पास एक पूरा बॉटल है मैजिक डस्ट का, and you're shaking the magical dust all over your food. You're spreading the magical dust all over your food before you eat or drink that food. So this is also a very interesting practice which you can do if you want to. या फिर आप simply thank you भी बोल सकते हो before you eat or drink anything. Yeah. If at any time during the day you forgot to say the magic words thank you before you eat or drink anything, as soon as you remember, close your eyes, go back in your mind to the time when you forgot, visualize yourself in your mind for a second or two before you ate or drank, and say the magic words. If you forget to be grateful for food and drinks multiple times in a day, then repeat the same practice tomorrow. You can't afford to miss a single day in building your gratitude. Your dreams depend upon it. Yeah, read the last few lines also. Being grateful for the same things in life, like food and water, is one of the deepest expressions of gratitude. And when you can feel that degree of gratitude, you will see the magic happen. Okay. So if at any time during the day you forget to say, अगर आप कभी भी थैंक यू बोलना भूल जा रहे हो बिफोर यू ईट और ड्रिंक समथिंग, जैसे आपको अगर खाने के बीच में भी याद आता है ना, जस्ट गो बैक इन योर माइंड फॉर अ मोमेंट, अपना आईज क्लोज करो एंड जस्ट यू नो इन योर माइंड गो बैक व्हेन यू फॉरगॉट. अगर आप खाने के बाद भी आपको याद आ रहा है ना, तो आप विजुअलाइज करो कि अभी आप खाना खा रहे हो वो, ठीक है, एंड विजुअलाइज योर सेल्फ इन योर माइंड 1 सेकेंड के लिए या 2 सेकेंड के लिए बिफोर यू एट और ड्रैंक. आप विजुअलाइज करो कि आपके सामने वो खाना पड़ा है और अभी तक आपने खाया नहीं है, एंड जस्ट गो बैक इन योर माइंड अगेन एंड से थैंक यू मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, एंड देन जस्ट रिपीट द सेम प्रैक्टिस टुमारो. अगर आप कभी
इट्स ग्रेट अगर आप खाने के पहले बोल रहे हो दैट्स, और या फिर कुछ पीने के पहले बोल रहे हो, पर कभी कभी अगर आप सपोज भूल जा रहे हो तो आप ये बाद में भी कर सकते हो. यू जस्ट हैव टू विजुअलाइज दैट डिश विच वाज देयर इन फ्रंट ऑफ यू एट दैट टाइम, एंड यू हैव टू इमेजिन कि अभी आपका खाना खाना बाकी है, और आप फिर थैंक यू बोल सकते हो उस खाने के लिए. ठीक है, आप ये प्रैक्टिस एक भी दिन करना नहीं भूल सकते हो अगर आपको अपना ग्रैटिट्यूड बिल्ड करना है, अगर आपको अपने ड्रीम्स पे काम करना है, उनको ट्रू करना है, तो यू कांट अफोर्ड मिसिंग दिस प्रैक्टिस. जैसे हम काउंट योर ब्लेसिंग्स और मैजिक रॉक वाला प्रैक्टिस एक भी दिन नहीं मिस कर सकते हैं ना, वैसे हम ये वाला प्रैक्टिस भी एक भी दिन नहीं मिस कर सकते. So being grateful for simple food and water is a very simple thing. इसका मीनिंग बहुत ज्यादा है, पर ये हमें बहुत सिंपल सा चीज लगता है. So being grateful for simple things in life like food and water is one of the deepest expression of gratitude. And when you can feel that degree of gratitude, you will see magic happen. तो हमें ये food और water को thank you करना बहुत simple लगता है, right? पर अगर हम ऐसे ही फूड और वाटर के जैसे अगर हम और छोटे छोटे चीजों के लिए थैंकफुल होना शुरू हो जाए ना अपने लाइफ में, तो आपको बहुत जल्दी मैजिक दिखेगा. अगर आप सोचोगे कि कुछ बड़ा होगा मेरे साथ तब मैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड करूंगी, तब तो हो गया. पर अगर आप ये छोटे छोटे चीजों के लिए ग्रेटफुल होना शुरू हो जाओगे ना, तो आपको बहुत जल्दी मैजिक और बहुत जल्दी ग्रैटिट्यूड अपने लाइफ में दिखाई देने लग जाएगा. ऑलराइट, सो we'll just do a recap कि हमने आज क्या किया. मैजिक प्रैक्टिस नंबर 8, द मैजिक इंग्रेडिएंट. सबसे पहले काउंट योर ब्लेसिंग्स, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ब्लेसिंग्स. वो ये आपको डेली करना है. एक लिस्ट बनाना है अपने कंप्यूटर पे या बुक पे 10 ब्लेसिंग्स का, और आपको रीजन लिखना है कि आप उसके लिए क्यों ग्रेटफुल हो. और लिखने के बाद आपको हर एक ब्लेसिंग के बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल के सारे ब्लेसिंग्स को रीड करना है. और आज का प्रैक्टिस क्या था, बिफोर यू ईट और ड्रिंक एनीथिंग टुडे, अगर आप कुछ खा रहे हो या पी रहे हो उसके पहले आपको एक मोमेंट लेना है और आपको देखना है कि आप क्या खा रहे हो, और आपको अपने दिमाग में थैंक यू बोलना है उस खाने के चीज के लिए या पीने के चीज के लिए. और अगर आपको कुछ और इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस करना है तो आपको आप सोचो आपके हाथ में एक मैजिकल इंग्रेडिएंट है, एक मैजिकल डस्ट है, और वो ग्रैटिट्यूड है, और आप अपने पूरे खाने के ऊपर ऐसे छिड़क सकते हो उस ग्रैटिट्यूड को और उस मैजिकल डस्ट को. ठीक है, और लास्ट में क्या करना है आपको, जस्ट बिफोर यू गो टू स्लीप, आज आप सोने से पहले आपको वो मैजिक रॉक वाला प्रैक्टिस करना है. उसमें आपने जो भी मैजिक रॉक चूज किया है आपको उसको हाथ में रखना है, और आपको उस चीज के लिए थैंकफुल होना है जो आपको लगता है आपके आज के दिन में पूरा बेस्ट चीज था. ऑलराइट, सो वी हैव कम टू द एंड ऑफ टुडेज चैप्टर. डज एनीबडी हैव एनी क्वेश्चन? किसी को कुछ पूछना है? Yeah. Can you all please put on your videos? Yeah, it's so nice to see Sarita ji, Shivangi, Smita auntie, Priyal. Can we all see you? Kashvi, Shalini, Rajnandini. So nice to see everyone. Please put on your videos. It's always nice to see each other. क्योंकि घर में तो हम लोग सब बैठे ही रहते हैं, अकेले ही रहते हैं. तो अभी थोड़ा समय अब हम लोग आपस में एक दूसरे से मिलके एक दूसरे को थैंक यू बोलते हैं for being there with us in this journey. क्या होता है, देखिए अकेले तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर एक ग्रुप में एक साथ करने का जो मजा है ना, उसका एक अलग ही मजा है. आज का जो सेशन था मेरे लिए तो बहुत मजेदार था, क्योंकि आई एम अ बिग फूडी. सो यू नो ये है कि हाँ फूडी हूँ, इसलिए वेट भी बहुत जल्दी पुट ऑन होता है. पर ये बात एकदम सही कि हम लोग जो भी खाएं अगर उसको थैंक यू बोल के ब्लेस करके खाएं तो वो फूड हमें कभी भी नुकसान नहीं दे सकता. सो यू नो लेट अस मेक दिस अ हैबिट कि जो भी खा रहे हैं अपने, हमेशा पहले बड़े हमेशा बोलते जो भी खा रहे हैं पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ फिर खाओ. तो उसका कारण यही था कि जब भी आप खाने को ब्लेस कर देते हो ना, तो आप कुछ भी खाइए, डजंट मैटर, वो आपको हमेशा आपको पोषण ही देगा, आपको हेल्थ ही देगा. तो इसीलिए लेट अस मेक दिस हैबिट, और स्पेशली दिस गोज फॉर ऑल चिल्ड्रन. मतलब मैं भी अपनी डॉटर्स को बोलती हूँ पिज्जा मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ. तो अब मुझे लगता है इफ दे कैन लर्न दिस कि वो लोग कुछ भी खा रहे हैं अगर उसको ब्लेस करके खा रहे हैं ना, और उसपे वो मैजिक डस्ट छिड़क के खा रहे हैं, तो अब तुम लोग कुछ भी खाओ, डजंट मैटर.
पर वो ब्लेसिंग ले लो पहले, तो गॉड को उसके लिए थैंक यू कर दो, और तो वो आपको हमेशा आपके हेल्थ में अच्छा ही करेगा। और किसी की कोई शेयरिंग, एनीवन वुड लाइक टू शेयर? तो कितना मन से कर रहे हैं स्मिता, इतना अच्छा लग रहा है देख के। बच्चे लोग, वो क्या नाम है उसका, यश, नाम भी तो यशस्वी। हाँ, इतने मन से कर रही है। अभी मैं देखी वो अपना कुछ क्राफ्ट वर्क किए जा रही थी, शायद कार्ड बना रही है। यशी क्या, हाँ यशी कुछ ना कुछ करती रहती है। हाँ, उसका क्लास 4 बजे स्टार्ट हो जाता है, तो वो 4 बजे लॉग आउट कर जाती है। वो मेरे को डेली फोन करके पूछती थी, मासी मेरा 4 o'clock दूसरा क्लास है, क्लास में लेट निकल जाए क्या? तो उसको डेली बोलते हैं हाँ बेटा तुम चली जाओ। लेकिन 3 to 4 1 घंटा इतना सिंसियरली करती है। और पता है एवरी डे वो अपना जो भी ब्लेसिंग्स है, जो भी उसका टास्क है, इतना सुंदर से कंप्यूटर पे वो बना रही है। तो मेरा आप लोग सब लोगों से रिक्वेस्ट है, देखिए यहाँ पे अपने जो रीड कर रहे हैं उससे तो बहुत अपने लोग को अच्छा लग ही रहा है, पर मैं बताती हूँ इस बुक का जो मैजिक पार्ट है ना, वो आपको तभी आप इसको एक्सपीरियंस करेंगे जब ये टास्क को आप करेंगे। और इसीलिए अब हम लोगों ने देखा कि हमारे ग्रुप में इतने लोग जुड़ गए हैं, बहुत लोग सेशन में नहीं आ रहे पर टास्क कर रहे हैं अपने अपने घरों में, पर हम लोगों को पता कैसे चल रहा है कि आप कर रहे हैं? क्योंकि क्या होता है कितनी बार कोई भी चीज अपने शुरू तो बहुत मन से कर लेते हैं, पर 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद क्या होता है, फिर लगता है 1 दिन छूट गया, फिर 2 दिन बाद 2 दिन छूट जाता है, फिर पता चलता है कि वो सारे दिन ही छूट गए। मैं खुद बताती हूँ, मैंने मैजिक बुक 2 बार पढ़ी है, पर मैंने खुद अभी तक सारे टास्क नहीं किए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि वो हो ही नहीं पाता था। अब मैं एवरी डे मैं भी टास्क कर रही हूँ। सो आई वुड प्लीज रिक्वेस्ट ईच ऑफ यू, हम लोगों ने छोटे छोटे 5-5 जनों के ग्रुप्स बना दिए और हर ग्रुप में हम लोगों ने 1 जन को असाइन किया है। तो जो भी लीडर है, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द लीडर्स कि आप लोग अपना एवरी डे का टास्क करिए। अब जैसे कल संडे है ना, कल हम लोग रीडिंग नहीं रखते हैं, कल हम लोग क्या करें, टुमारो वी विल हैव अ मूवी सेशन। तो कल अपने इसमें मैजिक बुक में ही बोला था, देयर इज अ वेरी नाइस मूवी कॉल्ड पोलियाना, वेरी नाइस। या तो कल हम लोग ये मूवी संग में देखेंगे। कौन सा? आप लोगों ने जिसमें देयर इज अ वेरी नाइस मूवी कॉल्ड पोलियाना, तो कल हम लोग वो मूवी देखेंगे और बीच बीच में जैसे बुक को डिस्कस करते वैसे ही कल वो मूवी को डिस्कस करेंगे। तो एवरी संडे वी विल हैव अ मूवी सेशन। हर संडे कोई एक अच्छी स्पिरिचुअल नाइस मूवी, फन मूवी वी विल ऑल वॉच टुगेदर। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी फन टाइम। तो कल अपने लोग संग में वो मूवी देखेंगे। पर उसके पहले इस वीक जो भी लोग अभी नए ज्वाइन इन किए हैं या जिन लोगों ने भी अपना पूरे दिन का कोई टास्क नहीं कर पाए, कोई 1 दिन लिखा है शायद, दूसरे दिन भूल गया, या तीसरे दिन लिखा है, चौथे दिन भूल गया, जो भी हुआ है, 1 वीक एवरी सैटरडे व्हाट वी कैन डू कि पूरे वीक का हम लोग कंपेंसेशन कर लेते हैं। तो अभी जैसे अपने लोग का फर्स्ट टास्क था कि एवरी डे 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है, तो आज अपना डे 8 हुआ है। तो मैं आप लोग सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक पेपर लीजिए या अपने मोबाइल के नोट्स में लिखिए डे 1 एंड राइट डाउन 10 ब्लेसिंग्स, डे 2 10 ब्लेसिंग्स, डे 3 10 ब्लेसिंग्स, ऐसे करके हर एक दिन का 10 ब्लेसिंग्स हो जाएगा। तो 80 ब्लेसिंग्स आप लोगों को कल लिखना है और आप लोगों की जिम्मेवारी कि आपके ग्रुप में जो लोग हैं उनको भी लिखवाइए। और दूसरा आया हुआ है, देखो। Oh wow, very nice. Yeah. See, this is so good. Please post this on the group. This is lovely. Yeah. Please share it on the group, Sarita auntie. So this is going to be an inspiration for everyone. ऐसे अगर बना के अपने लोग अपने उस पे बोर्ड पे लगाएंगे ना, wow, lovely. सरिता जी प्लीज पोस्ट ऑल दिस ऑन द ग्रुप एंड ऑन यू। तो मैं इसको सबके साथ शेयर, हम लोग देखेंगे क्या लिखे आप। हाँ, कर देंगे। और आप लोग भी सब लोग अब ऐसे लिखिए और अपना है ना हर एक चीज उसमें ग्रुप में शेयर करिए। तो पहले तो ये 80 ब्लेसिंग्स लिखनी है, फिर जो सेकंड है मैजिक रॉक पकड़ अपना एक हैप्पी मोमेंट याद करना। तो वो तो एवरी डे हम लोग कर ही रहे, पर मेक इट अ हैबिट टू राइट ऑल्सो, क्योंकि जब हम लोग कोई चीज एक तो विजुअलाइज करते हैं वो बहुत जल्दी हम लोग के साथ घटित होता है, और जब हम लोग लिखते हैं ना तो यू नो देयर इज अ माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन, और जब लिखते हैं तो वो और जल्दी हकीकत में होता है। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि डे 1 डे 2 से हम लोग का ये वाला स्टार्ट हुआ था, तो डे 2 करके उस कोई भी एक हैप्पी मोमेंट, अगर आपको उस दिन आपने नहीं भी किया हो, अभी बैठ के एक बार याद करिए कि कोई भी एक हैप्पी मोमेंट एंड राइट दैट डाउन। देन डे 3 लिखिए, फिर एक हैप्पी मोमेंट राइट इट डाउन,
तो ऐसे करके 7 days के 7 हैप्पी मोमेंट्स आप अपने लाइफ के, मैं सच बता रही हूँ, जब आप ये याद ही करोगे ना, इतना अच्छा फीलिंग आएगा कि मैं क्या बोलूं। और जब इसको लिखोगे ना, तो सच में देखेंगे कि एक एक सेल से इतना ग्रेटिट्यूड निकलेगा, इतने हैप्पी फील करोगे ना, इट वुड बी वंडरफुल। सो प्लीज डू दीज 2 टास्क पक्का से। और बाकी जो एवरी डे का हम लोगों का एक एक टास्क था, वो था एक दिन वो कार्ड बनाना था, गिफ्ट हेल्थ वाला, एक दिन मनी वाला। तो जो वो टास्क कर सकते हैं, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द ग्रुप लीडर्स कि आप अगर अपने ग्रुप में ये चीज लिख के डाल सके तो प्लीज डालिए। और अपने ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा, अपने हर ग्रुप में 5 लोग होने चाहिए। अभी आप लोगों की जिम्मेवारी है ये 5 जनों को ऐड करना। जैसे जो भी ग्रुप में और लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं, उनको ऐड कर लीजिए, नहीं तो अपने फैमिली फ्रेंड्स किसी को भी ऐड कर लीजिए। अपने साथ 2-3 लोगों को और उन लोगों की लाइफ मैजिकल बनाइए। आई एम श्योर अपने सब लोगों का सर्कल इतना बड़ा तो है ही कि कोई 2-4 लोग तो अपने बुकाए पे कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। अगर एक जन भी कर लेगा ना, तो मैं बोलती हूँ बहुत अच्छी बात है। क्योंकि क्या होता है ना, दिस इज सच में इतनी अच्छी चीज है, ये हम लोग अपने लिए तो करें, ये बहुत अच्छी बात है, पर संग में अगर किसी और भी एक पर्सन का भला होता है, कुछ अच्छा होता है, इससे अच्छी कोई बात नहीं। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज स्टार्ट दिस and let us all together move on this beautiful journey. मतलब ट्रस्ट मी, जब ये 28 दिन पूरे होंगे ना, तो इतना मजा आने वाला है कि मैं क्या बोलूं। बेटा, बिग थैंक्स टू यू, इतना बड़ा मिशन लेके चलती हो और इतना जोश दिला देती हो सबको कि इतना बात तो एकदम सही है। हम लोग आलस में आ जाते हैं, लेकिन स्मिता के जोश से हम लोग भी चल पड़ते हैं। मैं ना एक चीज में मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन था कि उसमें एक लाइन आया था अभी जो पढ़े थे कि अगर हम लोग कभी भूल जाए फूड को अपना ग्रेटिट्यूड देना, तो वी गो बैक टू दैट मोमेंट क्या, व्हेन वी हैव फूड एंड देन वी if we forget this, we just take a moment anytime in the whole day and we just visualize कि अभी हमने खाना नहीं खाया है, वो we have the food in front of us and then we thank that food and then we visualize कि thank करने के बाद then we've started eating that food. मेरे साथ तो हमेशा ही होता है, जब खाना आता है तो जल्दी जल्दी मुंह में डाल देती हूँ, फिर याद आता है। दीदी जब स्पेशली टेम्पटिंग खाना रहता है ना हमारे सामने कि भाई बस वो खत्म नहीं हो जाए, जल्दी जल्दी हमारे पेट में चले जाए, बस शुरू कर दो। वो आदत छूटने में तो टाइम लगता है ना, तो वो आदत के कारण। लेकिन ये मैं भी करती हूँ, मैं कल रात में भी यही की, तुरंत एक बाइट मुंह में डाली, फिर बोली अच्छा पहले थैंक यू बोलूंगी। कोई बात नहीं, वैसे कर सकते हैं, वैसे बहुत बार होता है। कभी भी अगर ध्यान आ जाए। अश्विका, तुम बहुत अच्छे से बता रही हो हम लोगों को, बहुत स्वीट गर्ल, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मम्मी नहीं आ रही है? नहीं, वो भी आए हैं, स्वीटी दी इज आल्सो देयर। ये सरला आंटी जो है, शी इज रिद्धि's मॉम क्या? सरला निवेदिया कौन है? सरला निवेदिया जी जो आंटी जो है, आपकी डॉटर का नाम रिद्धि है क्या? नहीं, मेरी डॉटर नहीं है कोई। अच्छा, नहीं आए बिकॉज इनका फेस बहुत ही फेमिलियर लग रहा है। कैलकाटा से ही है आप भी? हाँ, कैलकाटा से हूँ, लेकिन अच्छा हुआ कोई डॉटर तो हो गई। अरे हम लोग सब आपकी डॉटर भी बैठी है यहाँ पर। तुम कहाँ से हो शिवांगी? तुम बैंगलोर हो? हाँ, मैं बैंगलोर में हूँ, बट आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कैलकाटा। पूरा मेरा बचपन वहीं पे बीता है। आई वाज स्मिता's क्लासमेट, स्कूलमेट, नॉट क्लासमेट, स्कूलमेट। हम लोग एक साथ ही थे, बट ज्यादा बात नहीं होती थी। अभी इसके चलते बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी बन गए हम। तो एक एक फ्रेंड के लिंक के थ्रू पता चल जाता है ना कि तो उससे शी वाज माय वेरी गुड फ्रेंड, तो उसके थ्रू पता चलता है। मिता अभी वसुधैव कुटुंबकम में लगी हुई है, वो पूरे सबको जोड़ देगी। I was so happy, you know. I reconnected with my school friend about 25 years later. हम लोग शायद बहुत पहले स्कूल में संग में थे, and सोचिए